नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की कई सारी समस्याओं को बिना देखे, बिना सुने, बिना उनका समाधान किए पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर चले गए हैं। मणिपुर जल रहा है, वहां पर आग लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी जो बाइडेन के साथ डिनर कर रहे हैं। अमेरिका में इस बार पीएम मोदी बतौर राजकीय अतिथि यानी कि स्टेट गेस्ट बनकर पहुंचे हैं और इसीलिए भारत में बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, बीजेपी के लोग हो और साथ ही साथ बीजेपी का साथ देने वाला मीडिया एकदम गदगद हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि मानो अमेरिका ने मोदी को सिर आंखों पर बिठा कर रखा है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आप हमारे चैनल पर देख ही चुके होंगे कि किस तरह से मोदी जी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी का स्वागत करने के लिए अमेरिकी सरकार से कोई नहीं पहुंचा। जो गोदी मीडिया मोदी जी की इस यात्रा को कवर करने के लिए वहां पहुंचा है, वो तो आपको कभी नहीं दिखाएगा कि हमारे विश्व गुरु को रिसीव करने के लिए कोई अमेरिकी प्रतिनिधि तक मौजूद नहीं था। मोदी जी को विश्व गुरु बताने वाला गोदी मीडिया आपको ये भी नहीं बताएगा कि अमेरिका में मोदी जी का विरोध हो रहा है। लोग मोदी गो बैक के नारे लगा रहे हैं, पोस्टर लेकर खड़े हैं, तो वहीं 75 से भी ज्यादा अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के संसद में भाषण के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। और अब अमेरिका से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि न्यूयॉर्क में जो लोग हैं या जो संस्थाएं हैं वो बिलबोर्ड पर यानी कि जो एलईडी वैन होती है उस पर मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जा रहा है। जी हाँ, इसके साथ ही उस पर लिखकर ये भी चला रहे हैं कि जो बाइडेन आप मोदी जी से नरसंहार को लेकर सवाल करिएगा। ये फोटोज आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर कि और भी कई सारे सवाल मोदी जी से पूछे गए हैं। जो बाइडेन ऐसा लिखा गया है कि जो बाइडेन जी मोदी जी से पूछे कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद बिना मुकदमे के 1000 से ज्यादा दिनों से जेल में क्यों बंद है। मोदी जी से पूछें कि उनके ही मंत्री द्वारा यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर महिला ओलंपियंस को हिरासत में क्यों लिया गया। इस तरह की कई सारी फोटोज जो है वो वायरल हो रही हैं, कई सारे जो विरोध है वो दर्ज कराए जा रहे हैं, एलईडी स्क्रीन्स पर लिखे हुए हैं ये सारी चीजें। ये ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री मोदी का विरोध। लोगों ने एलईडी वैन के जरिए मोदी से वो सवाल पूछे जो भारत की मीडिया ने कभी नहीं पूछा। सोचिए, इस स्तर का प्रदर्शन वहां के लोग, वहां की संस्थाएं, वहां के नागरिक कर रहे हैं। अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है वो चिंता का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री हम सबके हैं, उनका सम्मान हो रहा है, वो अच्छी बात है, सभी के लिए गर्व की बात है। लेकिन इस तरह का विरोध होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया आपको ये सब नहीं दिखा रहा है। और तो और प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा को लेकर कई पिट्ठू पत्रकारों और मीडिया घरानों में जितना उत्साह देखा जा रहा था वो तब चौगुना हो गया जब दुनिया के खरबपति व्यापारी टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने खुद को मोदी जी का प्रशंसक बता दिया। ऐसा लगा कि मानो मोदी जी की विश्व गुरु की जो छवि है उस पर मस्क की टिप्पणी से आधिकारिक ठप्पा लग गया हो। रुबिका लियाकत का ये ट्वीट देखिए, वो लिखती हैं कि ये तो नाइंसाफी है। एलन जी भी मोदी जी के फैन निकले, छन से जो टूटा एजेंडाधारियों का सपना। साफ, सटीक, स्पष्ट शब्दों में एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात को समेटा। मोदी भारत के लिए सही काम करना चाहते हैं, वो नई कंपनियों के लिए ओपन भी हैं और सपोर्टिव भी, और इसमें भारत का हित सर्वोपरि है। वहीं अगला ट्वीट देखिए, रजत शर्मा का ट्वीट है, वो लिख रहे हैं कि मोदी ने यूएन में योगासन किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पर कांग्रेस ने मोदी के योग का मजाक उड़ाया। एलन मस्क ने कहा कि मैं मोदी का फैन हूं। अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा कि फॉर मोदी स्काई इज नॉट द लिमिट। बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह बताया, रात को प्राइवेट डिनर पर मोदी को बुलाया। सोचिए, ये वही पत्रकार हैं जो मणिपुर हिंसा पर एक भी सवाल नहीं कर रहे हैं, एक भी न्यूज़ नहीं दिखा रहे हैं, ना तो पीएम मोदी से कोई सवाल, ना ही बीजेपी से कोई सवाल, लेकिन मोदी जी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनकी अमेरिका यात्रा को लेकर इतनी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई सबके सामने है
कि मोदी जी मुंह फेर कर मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वहां पर जो आग लगाई जा रही है, लोग मर रहे हैं, उन सभी चीजों से मुंह फेर कर अमेरिका यात्रा पर पहुंच गए हैं और वहां पर डंका बजा रहे हैं, ऐसा गोदी मीडिया कह रही है। लेकिन सच्चाई क्या है ये आप सबके सामने है। यहाँ तक कि 75 सांसद अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी लिख चुके हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी के साथ मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाने का उन्होंने आग्रह किया है। सांसदों ने राष्ट्रपति से कहा है कि वो पीएम मोदी से बातचीत में भारत में पॉलिटिकल स्पेस के कम होने, धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने, सिविल सोसाइटी संगठनों और पत्रकारों को निशाना बनाने, प्रेस और इंटरनेट पर बढ़ते प्रतिबंधों का मुद्दा उठाएं। अमेरिकी सांसदों ने अपने पत्र में लिखा है कि हम किसी विशेष भारतीय नेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, ये भारत के लोगों का निर्णय है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के समर्थन में खड़े हैं जो अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। सोचिए, ये लोग जो हैं वो अमेरिका के सांसद हैं अमेरिका के, लेकिन भारत की चिंता कर रहे हैं और भारत में के जो प्रधानमंत्री हैं उनके भाषण का बहिष्कार कर रहे हैं और उनसे मुद्दों को उठाने की मांग कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर मीडिया में बड़ा ही उत्साह है। इस राजकीय यात्रा के जरिए दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच रिश्तों का नया दौर बताया जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी छाया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बतौर भारत की प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है। मीडिया में ये बात बिल्कुल गायब है कि अमेरिका के तमाम मानवाधिकार संगठन पीएम मोदी की इस यात्रा का जमकर विरोध कर रहे हैं और केवल वही नहीं, तमाम संस्थाएं, तमाम लोग इस तरह का विरोध दर्ज करा रहे हैं, चाहे वो पोस्टर के जरिए हो, चाहे वो एलईडी स्क्रीन के जरिए हो। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो मीडिया कभी नहीं पूछेगा और पीएम मोदी की इस यात्रा की सच्चाई भी कभी नहीं बताएगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।